एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, जो आपको बॉइलिंग पॉइंट है ये है बेसिकली जो कंटेनर का वेपर प्रेशर होता है, उस कंटेनर का जो वेपर प्रेशर का जो टेम्परेचर होता है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर आपका वेपर प्रेशर का टेम्परेचर बढ़ाना हो, ठीक है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का टेम्परेचर अगर बढ़ाना है हमको, तब देखिए हम लोग किस प्रकार से उसको एनालाइज करते हैं कि जैसे हमारा कोई कंटेनर होगा, ठीक है, और इस कंटेनर में हमारा सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, ये है हम लोग सॉल्वेंट माने इसमें आपका प्योर सॉल्वेंट है। अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये आपका P नॉट ए होगा, जो आपका प्योर वेपर प्रेशर पे आता है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं। लेट्स सपोज TB नॉट मान लेते हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका TB नॉट है। क्लियर है, ये जो आपका TB नॉट हो गया, ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर है। जो आपका प्योर ए है इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग TB नॉट मान लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कंटेनर है इस कंटेनर में हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं। अब जैसे इसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, देखिए ये जो आपका कंटेनर था, इस कंटेनर में अब जो आपका ये जो प्योर था इसके साथ आपका ये भी आ गया, नॉन वोलेटाइल भी आ गया। तो जो नॉन वोलेटाइल होता है ये आपका सरफेस के ऊपर रह जाता है, ये आपका नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इस सरफेस के ऊपर पे रहता है। अब जैसे ही इसमें नॉन वोलेटाइल मिलता है तब जो वेपर प्रेशर है ये आपका कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका ये जो आपका है सॉल्यूशन जो बन गया, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम जाता है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम लोग तब जितना वेपर प्रेशर इसका था उतना वेपर प्रेशर आपको फिर इसका मिलेगा।